फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा पावर कंपनी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको थोड़े समय के लिए वेट करना चाहिए या फिर बिल्कुल ही इस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे और आपको हर शेयर के बारे में पता होगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि टाटा पावर कंपनी सबसे पहले ये क्या काम करती है। तो देखिए, टाटा पावर कंपनी एक पावर कंपनी है, जो इसके नाम में ही पता चल रहा है, जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की तरह, जैसे अपने अडानी पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही टाटा पावर कुछ कुछ एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाने का काम करता है। उसको जनरेट, ट्रांसमिशन, वो सब भी ये काम करता है। हाँ, तो मतलब मोटा मोटा ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये काम करता है, तो ये एक बढ़िया बात है। और इसके अंदर एक और बात है, वो ये है कि माइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कोल से भी ये काम करता है, मतलब कोल का माइनिंग करना और उसको ट्रेड करना, उसका भी ये काम करता है। तो वैसे कोल की ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज होता है, तो ये अब मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि पावर कंपनी है तो कोल और इलेक्ट्रिसिटी का इसका काम है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल जानते हैं, क्योंकि वही एक मैटर करता है अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां पर मैं आपके लिए कंपनी का डेटा लेकर आ गया हूं। देखिए, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो इतनी ज्यादा नहीं है, 22,890 के करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप इतनी ज्यादा भी नहीं है जितना कि इसका कारोबार है। लेकिन अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 21.45 निकल कर आता है, जबकि आप इंडस्ट्री का पी देखिए, 16.66 का इंडस्ट्री का पी निकल कर आता है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है, लेकिन ये महंगा क्यों मिल रहा है इसका रीजन मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। अब आप देखिए, कंपनी की बुक वैल्यू 63.99 रुपीज है, जबकि अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो 1.12 है। तो देखा जाए तो शेयर इतना महंगा नहीं है, इंडस्ट्री के पीई से भी ये थोड़ा सा ही महंगा है और इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी एक खासा एट्रैक्टिव है। तो देखा जाए तो शेयर का वैल्यूएशन खासा बढ़िया है और इसमें कोई भी मतलब एक तरीके से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शेयर क्या कहते हैं कि भागा हुआ है या फिर एकदम महंगा हो गया, और नहीं, एकदम सस्ता भी मिल रहा है, एकदम रीजनेबल रेट पे ये शेयर अभी चल रहा है। अब इसके डिविडेंड यील्ड की बात करूं मैं तो 2.16% की आपको यहां पर डिविडेंड यील्ड भी मिल जाती है। तो देखा जाए तो डिविडेंड के मामले में स्टॉक बढ़िया है, क्योंकि अभी करंट मार्केट रेट चल रहा है 5%। अगर एफडी पे देखा जाए तो 5 या 5.5% एफडी पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो उसके मुकाबले अगर आपको यहाँ पर 2.16% का इंटरेस्ट मिल जाए और उसके अलावा आपके शेयर का रिटर्न अलग, मतलब आपके शेयर पे कैपिटल गेन आपको अलग मिलेगा, तो कितनी बढ़िया बात होगी आपके लिए। अब अगर मैं यहां पर डिलीवरेबल्स की बात करूं तो 21%, आज की तारीख में 100 में से 21% लोगों ने इसकी डिलीवरी उठाई है। तो देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो भी 21% जिन लोगों ने इसमें माल उठाया है तो उन्होंने यही सोच के माल लिया है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक खासा बढ़िया परफॉर्म करेगा और उनके लिए इसमें एक बढ़िया रिटर्न उनको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, इसके अंदर आपको जो लाइट ब्लू कलर की जो लाइन है वो बता रही है कंपनी की टॉप लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, और जो कंपनी की डार्क ब्लू लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, एट दी एंड कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो यहां पर आप देखिए 2017 से लेके 2019 तक कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया, एकदम बढ़िया परफॉर्म। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खासी बढ़िया रही थी 2017 से 19 से लेकर। लेकिन अगर आप 2020 में देखोगे तो कंपनी की जो टॉप लाइन है, जो कि हम रेवेन्यू बोलते हैं, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है, और कंपनी का जो 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो देखा जाए तो 2020 में कंपनी के धंधे को खासा असर पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने खासा पुअर परफॉर्म किया है पिछले साल के मुकाबले।
अब हम आगे चल के और फैक्टर देखते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आप प्रमोटर होल्डिंग देखिए, 46.85% का यहां पर प्रमोटर होल्डिंग है। तो देखा जाए तो लगभग 1% की होल्डिंग यहां पर प्लेज की हुई भी है। आप देखिए ऊपर एक येलो कलर की लाइन बनी हुई नजर आ रही है, एक सेकंड में आपको सही से समझाता हूं। ये देखिए यहां पर एक येलो कलर की जो लाइन है वो ये बता रहा है कि कंपनी के इतने शेयर प्लेज किए हुए हैं। तो देखा जाए तो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की भी दिक्कत है शायद से, क्योंकि जो प्रमोटर अपने शेयर को प्लेज करते हैं वो इसीलिए प्लेज करते हैं ताकि उनकी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। तो देखिए 46% की प्रमोटर होल्डिंग एक बार के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन 50% मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास पड़ी हुई है, और डीआईआई के पास भी यहां पर 13% की होल्डिंग पड़ी हुई है, और एफआईआई जो कि हमारे इंडिया के आउट ऑफ इंडिया वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी यहां पर 10% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखा जाए तो बड़े लोगों के पास खासी ज्यादा होल्डिंग पड़ी हुई है। अगर मैं परसेंटेज मतलब 35% की होल्डिंग लगभग बड़े लोगों के पास यहां पर पड़ी हुई नजर आ रही है। अब अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं, मतलब आपकी और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की, तो उनके पास यहां पर 16% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखिए कंपनी की होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है, बस एक ही बात है, वो है कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। तो वो ये यहां पर ये दिखा रहा है कि कंपनी काफी मतलब कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में भी दिक्कतें हो रही है। अब आप ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न देखिए, पिछले 1 साल 3 महीने से शेयर प्लेज ही रहे, क्योंकि आप ये देखिए ये जो येलो लाइन है ना, ये येलो लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इतने शेयर कंपनी ने प्लेज कर रखे। तो देखिए पिछले 1 साल 3 महीने से कंपनी के शेयर प्लेज ही किए हुए, लेकिन इसके अंदर अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आप इसमें देखिए खुशखबरी वाली बात है आपके लिए, पिछले साल जून में सिर्फ 32.99% की यहां पर प्रमोटर होल्डिंग थी, और जबकि अभी देखा जाए तो राउंड अप फिगर में 47% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। तो देखिए पिछले 1 साल 3 महीने के अंदर 15% की होल्डिंग प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। ये सीधा संकेत दे रहा है कि कंपनी के प्रोजेक्ट खासे बढ़ रहे हैं और कंपनी आगे जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर इतना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना वो ये संकेत दे रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे खासा भरोसा है और उनका मानना है कि कंपनी आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगी। अब मैं आपको इसका इनकम स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट को आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूं। अब आप देखिए 2018 में कंपनी ने 27,000 करोड़ की टोटल इनकम थी। अब टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यूज भी होते हैं। फिर उसके बाद लगभग 3,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली, बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद आप देखिए लगभग 600 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मतलब थोड़ा सा नी के बराबर कंपनी का धंधा बंद हुआ है, मतलब कम हुआ है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की बात करूं तो देखिए कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हर साल से कांस्टेंट ही रहे, मतलब देखिए कंपनी का धंधा बढ़ेगा, हर साल थोड़ा थोड़ा धंधा बढ़ता ही है सबका, तो उसके हिसाब से थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज गौर करें तो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट खासा ज्यादा है, लगभग 4,500 करोड़ का कंपनी ने इस साल इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा 15% कंपनी की टोटल इनकम का इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात बनी हुई है। और अगर देखा जाए एट दी एंड अगर मैं कंपनी का नेट प्रॉफिट देखूं तो सिर्फ निकल कर आता है 774 करोड़, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले मोटा मोटा आधा ही हो गया, मतलब 100% यहां पर आपको ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो देखिए कंपनी के शेयर ने मेरे ख्याल से उसको फैक्टर इन कर दिया। कंपनी में जितनी गिरावट हुई है मेरे ख्याल से टाटा पावर के शेयर ने भी उसको फैक्टर इन पहले से कर दिया। लेकिन प्रमोटर का 15% स्टेक बढ़ना पिछले 1 साल के अंदर ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर जो आपको अभी ज्यादा नजर आ रहे हैं ये आगे चल के कम होंगे, क्योंकि अभी कंपनी नए नए प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है, फिर नए नए प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, फिर उससे अगर कंपनी को रेवेन्यू मिलना
चालू हो जाएगा, उस पर भी कंपनी मुनाफा कमाएगी, तब इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल 20% मिनिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए कंपनी का बुरा वक्त ही हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप ये देखिए, अगर मैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो देखिए अर्निंग पर शेयर कंपनी का निकलता है नेट प्रॉफिट के बिहाफ पे। तो देखिए अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 के मुकाबले गिरा है तो सीधी सी बात है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी गिरेगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 100% यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर कंपनी की मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो देखिए कंपनी की बुक वैल्यू खासी बढ़िया नजर आ रही है और हर साल बढ़ रही है। देखिए 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 62 रुपीज, फिर उसके बाद 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला बुक वैल्यू के अंदर। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको है ना वापिस से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी की बुक वैल्यू में फिर से देखने को मिल गया। तो ये एक बढ़िया बात है क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू बता रही है कि कंपनी की बुक में पोजीशन खासी स्ट्रांग है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब अगर मैं इसके डिविडेंड की बात करूं तो देखिए शेयर खासा सस्ता है, 70-80 रुपए का ये शेयर है, तो भी अगर आपको ये 1-1.5 रुपए का डिविडेंड हर साल दे दे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसके मार्जिन परसेंटेज की बात करता हूं। अब आप ये देखिए 25% का मार्जिन लगभग 2018 में था, फिर उसके बाद ये लगभग 1% गिर गया, फिर उसके बाद देखिए 5% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहां पर आप देखिए कंपनी की जो धंधा है उसमें इतना अफेक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ एट दी एंड नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा अफेक्ट पड़ा है। अब उसके बाद अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो यहां पर आप देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी 18 और 19 के मुकाबले ज्यादा है। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप ये देख रहे होंगे कि कंपनी का एट दी एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रही है, उसके ऊपर खर्चा कर रही है ताकि आगे जाके जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे वहां से कंपनी को रेवेन्यू मिलना चालू हो जाएगा। आप ये सोचिए। तो देखिए यहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो अभी कम है, लेकिन आगे जाके ये 10% से भी ऊपर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप ये देखिए कंपनी के अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट पिछले 3 सालों से लगातार गिर रहा है और इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज निकलता ही नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट ही कम होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी कम होगा। लेकिन आने वाले 3 साल के बाद जब ये कंपनी के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने लग जाएंगे और कंपनी को उनसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने लग जाएगा, मुनाफा होने लग जाएगा, तो यही रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 15% से ऊपर नजर आएगा और ये होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं। अब अगर मैं इसके आरओसी परसेंटेज की बात करूं तो देखिए आरओसी परसेंटेज भी खासा बढ़िया है, ये एक बढ़िया नजर आ रहा है, एक अट्रैक्टिव भी है। अब मैं अगर रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो ये भी नेट प्रॉफिट से निकलता है। तो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का गिरेगा तो सीधी सी बात है कि रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी गिरेगा। लेकिन जो मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में बोला वही मैं आपको यहां बोलता हूं कि कंपनी का ये दोनों रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज आने वाले 3 साल बाद आपको 15% होता हुआ नजर आएगा और रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज आपको आराम से 5% होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो ऑल्दो पिछले 3 सालों से तो लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक बढ़िया बात है क्योंकि अगर कंपनी का करंट रेशियो बढ़ेगा तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ेगी। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है? ताकि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। अब अगर देखा जाए तो कंपनी का करंट रेशियो इतना है, 1 से कम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की जो उधारी है, मतलब जो कंपनी ने लोन ले रखा है, जो कंपनी को 1 साल के अंदर में ही चुकाना है, वो कंपनी की वो ज्यादा है।
उसके एसेट से भी, मतलब जितना कंपनी के पास कैश पड़ा है उससे भी ज्यादा उसकी लाइबिलिटीज है, तो फिर कंपनी के प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को प्लेज करवाना ही पड़ेगा ना, अगर उसको अपनी लाइबिलिटीज को चुकाना है तो देखिए करंट रेशियो थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये एक बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से, और ये अच्छा संकेत भी है। अब आप ये देखिए, ये भी एक राहत वाली बात है। अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो आप ये बोलोगे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो तो 2:1 से ज्यादा है, लेकिन आप ये देखिए 2018 में 2.76, फिर उसके बाद 0.8 की गिरावट देखने को मिली, एक अच्छा इंडिकेशन है। फिर उसके बाद फिर से 0.21 की गिरावट देखने को मिली है, मतलब ये कंपनी के ध्यान में है, उनको पता है कि उनकी उधारी खासी ज्यादा है और इस पे वो फोकस कर रहे हैं कि टाइम से टाइम उनका जो डेट है वो कम होता जाए। तो मेरे ख्याल से अगर आने वाले 2-3 सालों में ये अगर 2 से कम हो जाता है तो ये और बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से। और लेकिन एक और राहत वाली बात है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप वो देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भले ही इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी एक हर साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2018 में 1.16, फिर उसके बाद 1.14, फिर से हो गया 1.31। तो ये एक बढ़िया बात है, ये बता रहा है कि कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की क्षमता हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए तो ये भी एक कंपनी के नजरिए से पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब आप ये देखिए टाटा पावर कंपनी, जिसका कि शेयर आज देखा जाए जितने पे ये खुला उतने पे ही बंद हो गया, मतलब उसके मोमेंटम हुआ था शेयर में, लेकिन क्लोज उसी पे हुआ जितने पे ये ओपन हुआ। तो देखिए 71.65 रुपीज का ये शेयर है और 101 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से तो आपको 30% डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है। तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितना प्रॉफिट कंपनी का गिरा है उसको शेयर ने पहले से ही फैक्टर इन कर दिया है। तो देखिए टाटा पावर कंपनी का काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाना, तो इसमें जैसे जैसे धंधा बढ़ता जाता है इसमें मार्जिन परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो उसके बाद कंपनी, मतलब एक बार बिजनेस सेट हो जाता है ना, तो उसके बाद हर साल इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मतलब पावर वाले धंधे के अंदर। तो मेरे ख्याल से शेयर खासा बढ़िया है लॉन्ग टर्म के, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस शेयर में करना चाहते हैं तो मैं आपको ना बोलूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इस शेयर का जो फर्स्ट बाय होगा वो यहाँ से थोड़ा सा कम 65 रुपीज पे इसका फर्स्ट बाय बनता है टाटा पावर कंपनी का। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए खासा बढ़िया है। मेरे ख्याल से आने वाले 5 सालों में इसकी रेट आपको आराम से 150 रुपये ऊपर नजर आएगी। हाँ, आराम से आपको 100% रिटर्न इसमें 5 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या मालूम कंपनी डूब जाए, ये मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी आने वाले 5 साल में बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो इसीलिए मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। देखिए आपका कुछ और ओपिनियन भी हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि टाटा पावर कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना मतलब अवॉइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, लेकिन तो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें भी मेरा सुनने के बाद तो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर किसी बड़े से पूछ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपना खुद का एनालिसिस भी कीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि क्या मालूम आपको कुछ और चीज मिल जाए जो मेरे को नोटिस मतलब जो मैं नहीं देख पाया हूं, आपको वो चीज भी मिल जाए। तो इसीलिए आप अपने बेसिस पे अपना एनालिसिस भी कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मैं होप करता हूं कि आपको टाटा पावर कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आपको एनालिसिस बढ़िया लगा। और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो, मतलब जो आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो और उसका एनालिसिस हमने नहीं बना रखा है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।